तो ये अंतिम है, विविध वाला टॉपिक है जो यूपी ट्रिपल एस सी पैट का। ठीक है, इसमें चल रहा है आपका जो आधुनिक भारत वाला है, उसी संबंधित है ये। तो देख लेते हैं इसमें। तो है आमार सोनार जो बंगला गीत था, आमार सोनार बंगला गीत की रचना कब हुई थी? वर्ष 1905 में हुई थी। बंग बंग जब जो आंदोलन चल रहा था, बंगाल विभाजन के बाद जो हुआ था बंग बंग आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। तो किसने की थी अगर बात की जाए रचना, तो रचना की थी आपकी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। आमार सोनार बंगला गीत की रचना 1905 में बंग बंग आंदोलन के टाइम की थी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत भारती के लेखक जो हैं हिंदी के कौन से कवि हैं? हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि और राष्ट्रकवि भी हैं तथा राष्ट्रकवि की उपाधि से विभूषित हैं मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त ने की है भारत भारती रचना। इनकी और भी रचनाएं हैं, एक बार देख लेते हैं उनको। पंचवटी है इनकी, साकेत है, यशोधरा है, जयद्रथ है, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, कौन सी है? भारत भारती है, पंचवटी है, साकेत है, यशोधरा है और जयद्रथ है। किसने की थी? मैथिली शरण गुप्त ने। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 19वीं शताब्दी में उड़ीसा में जो अकाल आया था ने भीषण रूप धारण किया था। ठीक है, 19वीं जो शताब्दी वाला अकाल था, तो उड़ीसा में एक अकाल आया था 1866 से 1867 के बीच में। ठीक है, 1866 से 1867 के बीच में आया था अकाल। उसके बाद देख लेते हैं, इसी अकाल को क्या बोला था? प्रकोप का समुद्र, यानी सी ऑफ क्लैमिटी। सी ऑफ क्लैमिटी अगर बोला जाए तो इसी अकाल को बोला गया था सी ऑफ क्लैमिटी, प्रकोप का समुद्र, जो उड़ीसा वाला काल था 1866 से 1867 के बीच में। जीवी मामलकर जो थे, जीवी मामलकर जो 1946 ईस्वी में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष बने थे। ऐसे प्रथम अध्यक्ष थे जिन्होंने औपचारिक विंग, यानी जो इन्होंने औपचारिक विंग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता ग्रहण की थी। ठीक है, जीवी मामलकर जो अपने पहले जो थे अध्यक्ष भी थे। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष थे जीवी मामलकर, वो 1946 ईस्वी में बने गए थे, सेंट्रल लेजिस्लेटिव अध्यक्ष बने थे। और ये प्रथम अध्यक्ष भी थे जिन्होंने जो औपचारिक मतलब विंग था त्याग कर गांधी टोपी पहनकर जो सदन की अध्यक्षता थी वो ग्रहण की थी। गुरुदेव जो रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी यानी द ग्रेट सेंटिनल महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, तो ग्रेट सेंटिनल किसने कहा था? महान प्रहरी किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर को। आगे देख लेते हैं। जय जवान जय किसान का जो प्रसिद्ध नारा था भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। लाल बहादुर शास्त्री ने अपना दिया था जय जवान जय किसान का नारा। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन जो 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था के समय महात्मा गांधी ने क्या कहा था? आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है और इसे हमें कस के पकड़ना चाहिए। ठीक, आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, इसे हमें कस के पकड़ना चाहिए। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। आगे देख लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता के पश्चात यह कहा था कि प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि जो है प्रतीक्षा नहीं कर सकती है। ठीक है, ये किसने कही थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये बात कही थी। आगे देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू के जो जीवनीकार थे वो फ्रैंक मॉरिस थे। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार की बात की जाए कौन थे? फ्रैंक मॉरिस इनके जीवनीकार थे। आगे देख लेते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 48 में भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को उत्तरदायी ठहराया था। तो जो लॉर्ड माउंटबेटन थे जिन्होंने विभाजन किया था भारत और पाकिस्तान का 1947 से 48 के बीच में, तो उन्होंने मोहम्मद जो अली जिन्ना थे इनको मतलब जो विभाजन का उत्तरदायी इन्हीं को ठहराया था, क्योंकि जिन्ना किसी भी शब्द तैयार नहीं हो रहे थे, वो डायरेक्ट कह रहे थे कि हमें विभाजन से कम कुछ भी नहीं चाहिए, इसीलिए। ठीक है, अगस्त 1923 में संपन्न जो BHU है बनारस हिंदू महासभा, इसमें महासभा की बात की गई है कि अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। बनारस हिंदू महासभा के जो अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1923 में हुई थी। डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया थे, ठीक है, वो राष्ट्रवादी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो सरकारी इतिहासकार थे। ठीक है, और ये गांधी जी के बहुत ज़्यादा फेवरेट भी थे पट्टाभी सीतारामैया, और एक कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार थे। वर्ष 1929 के मध्य भारत सरकार ने भारतीय श्रम पर एक राजकीय आयोग की नियुक्ति की घोषणा की थी। तो एक 1929 में इन्होंने एक भारतीय श्रम पर एक राजकीय आयोग बनाया था। ठीक है, पत्र पत्रिकाएं और उनके लेखक देख लेते हैं एक बार कौन कौन से हैं। तो महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज लिखी है। ठीक है, कौन सी लिखी है? तो महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज लिखी। एनी बेसेंट ने लिखी न्यू इंडिया। ठीक है,
NE, और इसमें W को जोड़ दो तो NE हो जाएगा, न्यू इंडिया। ठीक है, NE वैसे न्यू इंडिया। बाल गंगाधर तिलक, तिलक ने केसरी। ठीक है, उसके बाद अबुल कलाम आज़ाद ने इंडिया विंस फ्रीडम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी? अबुल कलाम आज़ाद ने। जवाहरलाल नेहरू ने लिखी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। एनी बेसेंट ने लिखी है कॉमनवेल्थ। एनी बेसेंट की दो थी, एक न्यू इंडिया थी, एक कॉमनवेल्थ थी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने लिखी इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस। लाला लाजपत राय ने लिखी अनहैप्पी इंडिया। ठीक है, लाला लाजपत राय ने। जयप्रकाश नारायण ने लिखी है टुवर्ड्स स्ट्रगल, टुवर्ड्स स्ट्रगल। जयप्रकाश नारायण, JP नारायण, जो झारखंड जेल से कूद के फरार हो गए थे वो। ठीक है, टुवर्ड्स स्ट्रगल, बहुत स्ट्रगल किया था इन्होंने, इसलिए लिखा है इन्होंने टुवर्ड्स स्ट्रगल। यूग टोए जो थे उनने लिखी स्प्रिंगिंग टाइगर, यूग टोए ने लिखी स्प्रिंगिंग टाइगर। ठीक है, फिलिप्स टॉलवॉट थे, उन्होंने लिखी अमेरिकन विटनेस टू इंडियन पार्टीशंस। आगे देख लेते हैं। राजेंद्र प्रसाद ने लिखी इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइड हो गया, राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था, प्रथम राष्ट्रपति बने थे जो। और ये रफ़ीक जकारिया थे, इन्होंने लिखी द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, रफ़ीक जकारिया ने, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। ठीक है, उसके बाद धर्मवीर भारती ने लिखी अंधा योग। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे किस किस की क्या गए हैं। SN बनर्जी, SN बनर्जी ने क्या लिखी? नेशन इन मेकिंग, नेशन इन मेकिंग। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो थे, SN बनर्जी, इन्हें लिखी नेशन इन मेकिंग। महात्मा गांधी के बताइए माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, महात्मा गांधी के। उसके बाद अबुल कलाम आज़ाद की अलीलाल। ठीक है, एक अलीलाल ने लिखी है। उसके बाद इन्हें इंडिया विंस फ्रीडम, इनने लिखी है। ठीक है, पीछे बताई थी। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की कामायनी है। महात्मा गांधी की यंग इंडिया है। ठीक है, और न्यू इंडिया की अगर बात की जाए तो एनी बेसेंट ने लिखी है। लाला लाजपत राय ने लिखी है ऑटोबायोग्राफिकल जो राइटिंग्स। ठीक है, ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स ये लिखी है इनने। दुर्गादास, दुर्गादास ने क्या क्या लिखा है? दुर्गादास ने कहा इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। दुर्गादास, डी दास ने ये क्या लिखा है? दुर्गादास ने इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। सुनील गावस्कर क्रिकेटर जो हैं, रन्स एंड रूइंस। ठीक है, कैथरीन मेयो मदर इंडिया, कैथरीन मेयो ने लिखी है मदर इंडिया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने लिखी ए नेशन इन मेकिंग, ऊपर बताया था एस एन बनर्जी को ए नेशन इन मेकिंग। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी कौन सी है? इंटरनल इंडिया, इन्हें लिखी इंटरनल इंडिया। ठीक है, और VS मिन्हास प्लानिंग एंड द पुअर, VS मिन्हास ने लिखी है प्लानिंग एंड द पुअर। ठीक है, तो जो श्रम आयोग था पीछे बताया था, उसके JH जो विटले थे इसके अध्यक्ष हुए थे। ठीक है, पिछले वाले जो। उसके बाद जो बंगाल में आया था, ठीक है, अकाल बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष कितना है? 1943 में बंगाल में दुर्भिक्ष हुआ था, बंगाल दुर्भिक्ष। ठीक है, अकाल वाला बताया गया इसमें। उसके शीत युद्ध काल में विश्व स्तर पर शांति और पारस्परिक सहयोग की स्थापना करने के लिए भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा गुट निरपेक्ष, जिसे नाम बोलते हैं नॉन अलाइड ऑर्गेनाइजेशन थी। ठीक है, नाम गुट निरपेक्ष का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। तो जवाहरलाल नेहरू ने ये गुट निरपेक्षता का जो सिद्धांत दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, शांति और पारस्परिक सहयोग के लिए गया था, विश्व स्तर पर इन्होंने की थी इसकी पहल। आगे देख लेते हैं। प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यासकार जो थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो थे 1858 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय पहले स्नातक थे कलकत्ता विश्वविद्यालय से। अबुल कलाम आज़ाद जो थे देवबंद जो आंदोलन था, एक देवबंद उससे संबंधित थे। इन्होंने क्या हुआ था? अल नदवा का प्रकाशन भी किया था। ठीक है, अल हिलाल लिखी थी इन्होंने और अल नदवा का प्रकाशन किया था। भारत में सर्वप्रथम केरल में वर्ष 1957 में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी। तो साम्यवादी जो थी कम्युनिस्ट सरकार जो सबसे पहले बनी थी। ठीक, कम्युनिस्ट सरकार थी वो सर्वप्रथम केरल में बनी थी। अभी भी कम्युनिस्ट की सरकार है 1957 में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। भारत के आर्थिक विकास के लिए गांधी जी ने लघु और जो कुटीर उद्योग हैं उनके विकास के लिए बल दिया था। तो गांधी जी ने किसके लिया था? लघु और कुटीर के लिए। और जबकि नेहरू ने वहीं भारी औद्योगिकरण। ठीक है, भारी औद्योगिकरण के लिए नेहरू ने पक्षधर थे। और उन्होंने जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी उसमें भारी औद्योगिकरण को ही बढ़ावा दिया था। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली जो बने थे, ने कहा था डोडो एक मलेशिया का पक्षी है। ठीक है, एक विलुप्त पक्षी हो गया डोडो की भांति साम्राज्यवाद जो है, साम्राज्यवाद है वो दिवंगत हो गया, दिवंगत मतलब खत्म हो गया है। ठीक है, साम्राज्यवाद बचा ही नहीं है, ये बात क्लीमेंट एटली ने कही थी। फ्रांसीसी जो क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में हुई थी, 1789 में हुई थी फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है,
उसके बाद भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जो मृत्यु थी वो 4 कार्यकाल के बाद हुई। चौथी पदावधि में 4 टाइम रहे थे। 1947 से 52 तक रहे, फिर 52-57 रहे कंटिन्यू, 57 से 65 कंटिन्यू रहे, और 62 से 64 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 27 मई 1964 को। जवाहरलाल नेहरू के संसद सदस्य के रूप में इलाहाबाद कौन से थे? जो प्रयागराज के फूलपुर जो है उसका संसदीय क्षेत्र, वहाँ से प्रतिनिधित्व करते थे। ठीक है, फूलपुर से लड़ते थे चुनाव, वहीं जीतते थे। उसके बाद वर्ष 1999 जो कारगिल विवाद के दौरान भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध सफल सैन्य कार्रवाई की थी, जिसे ऑपरेशन विजय जो बोलते हैं, वो किसको बोलते हैं? ऑपरेशन विजय कब चलाया गया था? तो जो कारगिल वाला युद्ध हुआ था 1999, उसी में ऑपरेशन विजय चलाया गया था। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री एवं चौधरी चरण सिंह की स्मृति में, चौधरी चरण सिंह की स्मृति में क्या मनाए जाते हैं? कृषक दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? 23 दिसंबर को, यानी 23 दिसंबर को मनाते हैं हम लोग कृषक दिवस। ठीक है, उसके बाद प्रथम अखिल भारतीय जो समाजवादी युवा कांग्रेस कलकत्ता जो वर्तमान कोलकाता में है 27 दिसंबर 1928 को संपन्न हुई थी। तो कहाँ हुई थी? प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस जो हुई थी वो 27 दिसंबर 1928 में संपन्न हुई थी। कहाँ? कलकत्ता में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इस कांग्रेस की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, तो इस कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? जो हुई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। प्रथम अखिल भारतीय युवा जो कांग्रेस थी वो। अलीपुर सेंट्रल जेल कोलकाता में स्थित है। तो कहाँ है अलीपुर सेंट्रल जेल? कहाँ है? कोलकाता में। इसकी स्थापना वर्ष 1910 में की गई थी। हैदराबाद रियासत में सैनिक कार्रवाई के दौरान ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। तो जो ऑपरेशन पोलो चलाया था वो हैदराबाद रियासत को भारत में मिलाने के लिए चलाया गया था। 3 रियासत थी, हैदराबाद थी, जूनागढ़ थी, और तीसरी थी आपकी जम्मू कश्मीर। इनको सैनिक कार्रवाई हैदराबाद को करके मिलाया गया था। तो कुछ क्या बोलते हैं उसको? ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। ठीक है, तो ऑपरेशन पोलो बोलते हैं उसको। आगे देख लेते हैं एक बार। पश्चिम बंगाल राज्य का सचिवालय जो भवन है राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता था। राइटर्स बिल्डिंग किसको बोलते हैं? पश्चिम बंगाल का जो सचिवालय है उसको। वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित जो कैलेंडर है, जो अपना कैलेंडर है, वो क्या है? ग्रेगोरियन कैलेंडर ही है। ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर ही अपने आप ही प्रचलित है, सर्वाधिक प्रचलित कैलेंडर है। जो मदर टेरेसा थी उनका जन्म था अल्बानिया देश की थी, ये 1910 में हुआ था, और 18 वर्ष की आयु में इन्होंने एक मिशनरी की सदस्यता ग्रहण की थी। ठीक है, उसके बाद ये जो समाज सेवा में लग गई थी। मदर टेरेसा अल्बानिया देश की थी। 5 सितंबर 1997 को मदर टेरेसा की मृत्यु हो गई थी। तो 1997 में इनकी मृत्यु हो गई थी। उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त थी, इन्हें भारत की नागरिकता मिल गई थी क्योंकि इन्होंने बाद भी सारी सेवा यहीं की थी। ठीक है, फतेह सिंह राठौड़ जो थे वो टाइगर मैन के उपनाम से भी जाना जाता है। किसको बोला जाता है? फतेह सिंह राठौर को टाइगर मैन। ठीक है, उसके बाद भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री होने का गौरव किसको है? श्री मावो भंडारनायके श्रीलंका को प्राप्त है। विश्व की 3 प्रथम महिला प्रधानमंत्री। ठीक है, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री होने का गौरव है श्री मावो भंडारनायके श्रीलंका। भारत की तो आपको पता ही है, इंदिरा गांधी थी। 10 डाउनिंग स्ट्रीट ब्रिटिश प्रधानमंत्री के सरकारी आवास का नाम है। ठीक है, तो जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं उनके सरकारी आवास जिस पर रहते हैं, सरकारी आवास, उसका नाम क्या है? 10 डाउनिंग स्ट्रीट। ठीक है, 10वीं डाउनिंग गली समझ लो, 10 डाउनिंग स्ट्रीट करके नाम है। ठीक है, आगे देख लेते हैं एक बार। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी अमेरिका प्रभावित पश्चिमी जर्मनी एवं रूस प्रभावित पूर्वी जर्मनी में विभाजित हो गया था। तो जर्मनी था वो क्या हुआ था? 2 भागों में बट गया था, पश्चिमी जर्मनी एवं रूस प्रभावित जो था। ठीक है, रूस पूर्वी वाले से मतलब प्रभावित हो गया था, पश्चिमी वाला था वो अमेरिका से प्रभावित हो गया था, जर्मनी। ठीक है, जो 40 वर्षों से अधिक समय के बाद 3 अक्टूबर 1990 को पुनः एकीकृत हो गया था। उसके बाद 1990 में फिर इनका पुनः एकीकृत हो गया। जैसे ये था तो ये पूर्वी वाला था ये रूस से हो गया था, पश्चिमी वाला था वो अमेरिका से प्रभावित हो गया था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फिर क्या हुआ था? 1990 में ये फिर से एकीकृत हो गया, मतलब एक ही देश बन गया। चीन का जो लियांग प्रांत के निवासी साई लून ने 105 ईस्वी में कागज का निर्माण किया था। तो 105 ईस्वी में ही चीन ने कागज बना लिया था। साई लून था, इन्हें बनाया था चीन के लियांग प्रांत में। आगे देख लेते हैं प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम। तो क्या क्या किसके उपनाम है? से क्वेश्चन कभी कभार पूछ भी लेता है। सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान को बोलते हैं सीमांत गांधी, यानी फ्रंटियर गांधी। ठीक है, सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान ये अफगानिस्तान संबंधित थे। ठीक है, महात्मा गांधी क्या बोलते हैं? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बोलते हैं। ठीक
ठीक है। और किसने संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस ने, पीछे बताया था हमने। महात्मा गांधी को बापू भी बोलते हैं। उसके बाद दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध पुरुष बोलते हैं, ओल्ड ग्रैंडमैन ऑफ इंडिया। अगर बात दादा भाई नौरोजी को अगर ओल्ड ग्रैंडमैन ऑफ इंडिया बोला जाए तो इनको बोलते हैं, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोलते हैं लौह पुरुष, आयरन मैन बोलते हैं इनको, आयरन मैन, ठीक है। आयरन मैन मूवी वाला नहीं, इनको इंडिया का आयरन मैन बोलते हैं। आगे देख लेते हैं पंजाब केसरी। तो पंजाब केसरी किसको बोलते हैं? लाला लाजपत राय को, ठीक है। साइमन कमीशन में इनको लाठी खाई थी, ठीक है। टी प्रकाशम आंध्र केसरी बोलते हैं, टी प्रकाशम को बोलते हैं आंध्र केसरी, ठीक है। उसके बाद बंग बंधु की अगर बात की जाए तो बंग बंधु किसको बोलते हैं? शेख मुजीबुर रहमान जो थे इनको बोलते हैं बंग बंधु। और देश बंधु चित्तरंजन दास, CR दास को बोलते हैं, चित्तरंजन दास जो थे, ठीक है, इनको देश बंधु बोलते हैं। दीन बंधु किसको बोलते हैं? दीन बंधु CF एंड्रयूज को बोलते हैं। इनमें काफ़ी थोड़े कन्फ्यूजन वाले हैं, तो एक बार इनको ढंग से देख लीजिएगा, बता देते हैं इनको। तो जैसे देश बंधु चित्तरंजन दास, CR दास को देश बंधु, दीन बंधु बोलते हैं CF एंड्रयूज। 2 याद कर लो, तीसरा अपने आप पता चल जाएगा। लोकमान्य किसको? लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक। लोकनायक किसको? जयप्रकाश नारायण, जो जेल कूद गए थे वो, ठीक है। आगे देख रहे थे महामना मदन मोहन मालवीय लिख के आता है, तो पंडित मदन मोहन मालवीय को महामना मदन मोहन मालवीय बोलते हैं। विरोधाभासों का मिश्रण किसको बोलते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक को बोला जाता है विरोधाभासों का मिश्रण, ठीक है। आगे देख लेते हैं मैन ऑफ डेस्टिनी किसको बोलते हैं? नेपोलियन बोनापार्ट को बोलते हैं मैन ऑफ डेस्टिनी, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बोलते हैं? देश रत्न किसको बोलते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी बोलते हैं अजात शत्रु भी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न भी, मैन ऑफ डेस्टिनी, नेपोलियन बोनापार्ट। नेताजी को सुभाष चंद्र बोस। चाचा नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। शहीद आजम भगत सिंह। उसके बाद भारत कोकिला सरोजिनी नायडू बोलते हैं भारत कोकिला। स्वर कोकिला की अगर बात की जाए तो लता मंगेशकर, ठीक है। उड़न पड़ी PT ऊषा को उड़नपड़ी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद निर्मल हृदय किसको बोलते हैं? मदर टेरेसा को निर्मल हृदय। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, लौह पुरुष भी इनको बोलते हैं, आयरन मैन। तूतीय हिंद बोलते हैं किसको? अमीर खुसरो को तूतीय हिंद या तोता ए हिंद, ठीक है। बाबूजी जगजीवन राम, ठीक है, बाबूजी जगजीवन राम। उसके बाद भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। लिटिल मास्टर किसको बोलते हैं? सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर। उसके बाद हॉकी के जादूगर कौन थे? ध्यानचंद थे। उसके बाद फ्यूरर को क्या बोलते हैं? एडोल्फ हिटलर को बोलते हैं फ्यूरर, इसको बोलते हैं फ्यूरर। और भारत का शेक्सपियर किसको बोला जाता है? महान कवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर बोला जाता है। और कायदे आजम किसको बोला जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम किसने दी थी? गांधी जी ने इनको बात दी थी कायदे आजम की, ठीक है। अब ये सारे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं।